बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर इंसान ही अब मोटरवे पे होने वाले जो सानिया है उससे आगाह हो चुका है। हम सब लोग जान चुके हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन से, उन लोगों की तस्वीरें भी शेयर हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। उसका जो मेन किरदार है, जो मेन मुजरिम है, वो तो कच्चे के इलाके में भाग चुका है, चाहे वो जिस भी वजह से भागा हो। और वजह से मुराद ये है कि किस तरह वो हाथों से निकल गया सबके, इस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो दो लोग जो हैं इसी जुर्म में जो शरीक थे, शफ़क़त और वक़ार, वो पुलिस के इस वक्त हिरासत में हैं। उनको अदालत में पेश किया गया है। आज अदालत ने उनका 14 दिन का रिमांड दे दिया है। और यही लोग जो 2 दिन पहले दरिंदे बने हुए थे, वो लोग आज वहाँ पे मिन्नत समाजत कर रहे थे। तो अदालत ने जस्ट उनका जुडिशल रिमांड दिया है, वरना इतने बड़े मुजरमों का जुडिशल रिमांड नहीं है। उनको कोई सी ग्रेड टार्चर करके ना उनको जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। तो जिस दिन ये सानिया हुआ है, सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि उसमें सिक्योरिटी अदारों ने उन खातून के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 2 बजे उनको फ़ोन किया, लेकिन 2:45 तक उन खातून की हेल्प के लिए कोई नहीं आया। जब वो आई विटनेस जो खालिद मसूद था, जो वहाँ से गुज़र रहा था, उसने ये बताया कि वो वहाँ से जब जा रहा था तो उस वक्त 2:45 या 47 थे। और उस वक्त एक शख्स ने उन खातून, वो रोड पे भाग रही थी ख़ुद को बचाने के लिए, और वो उस बंदे ने उनका बाजू पकड़ा, उसने उन पर टार्चर करना शुरू कर दिया, उनको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तो मतलब ये है कि जब उन खातून ने 2 बजे इनसे मदद मांगी थी, तो इनमें से अगर कोई भी मोटरवे जो पुलिस थी या जो दूसरी पुलिस थी, अगर वो लोग उनकी हेल्प को आ जाते तो उन खातून के साथ ये सब कुछ ना होता जिससे वो गुजरी हैं। इस शख्स ने, शफ़क़त ने बताया कि वो खातून गाड़ी से नहीं उतर रही थी, तो हम उनके बच्चों को घसीट के जंगल में ले गए, जिसके बाद वो खातून मजबूर होकर गाड़ी से निकल आई। मतलब किस हद तक हैवान है ये लोग, किस कदर इन पे हवस और इन पे गुनाह छाया होता है कि ये लोग जुल्म की कौन कौन सी हदूद पार कर लेते हैं। कम से कम मेरे जैसे इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि खातून को मजबूर इस तरीके से किया गया कि उनके बच्चों को घसीट के ले गए हैं। तो वो शख्स जो है आबद अली, अब वो जैसे बताया जा रहा है कि कच्चे के इलाके में जा चुका है, जो डाकुओं का गढ़ है। हम लोग इस हालात में डाकुओं से ही अपील कर सकते हैं कि आप लोग लूट मार करने वालों को तो वहाँ पर जो पनाह देते हैं सो देते हैं, लेकिन कम से कम जो इज़्ज़तों के लुटेरे हैं उनको पनाह ना दें। उनके और अपने दरमियान थोड़ा सा वो डिफरेंस रखें, क्योंकि कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, उसकी माएँ बहनें बेटियाँ ज़रूर होती हैं, बीवियाँ ज़रूर होती हैं। तो कल आप लोगों ने जब दुनिया से जाना है तो खुदा को हिसाब देना है। इन खातून के साथ जो जुल्म किया गया है, इसमें आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो उस शख्स को अपने इलाके से निकाल दीजिए, ताकि उनको, उस आदमी को वो इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई और किसी बहन बेटी के साथ ये सब कुछ ना करे। हमें से हर इंसान को बाहर जाना पड़ता है, तो इस तरह से कोई भी इंसान की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। और इसी तरह जब उन खातून ने इनसे हेल्प मांगी सिक्योरिटी अदारों से 2 बजे, तो इन लोगों ने उनसे कहा कि आप हमारी हदूद में नहीं आती। मतलब वो मोटरवे पुलिस की हदूद में नहीं थी, वो दूसरी पुलिस की हदूद में नहीं थी। चंद किलोमीटर के फासले पे इनकी एक बहन बेटी की इज़्ज़त यूँ लुट गई, उसके बच्चों के सामने उसको रेप किया गया, लेकिन इनकी हदूद में वो नहीं आती थी। वो किसी इंडिया से या इसराइल से आपसे हेल्प नहीं मांग रही थी, वो आपके अपने मुल्क के अंदर हेल्प मांग रही थी, चंद किलोमीटर के फासले पे। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें, अगर किसी दिन आपकी अपनी बहन का फ़ोन आपको आए, बेटी का आए, कि वो फ़लाँ जगह इस तरह मुसीबत में है, तो क्या आप लोग 5-10 किलोमीटर उसके लिए तय नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त बचाने नहीं जाएंगे? तो ये एक मुसलमान बहन बेटी जो आपकी थी, इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं था? सियासत में जब आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त आप लोगों को हदूद याद नहीं होती हैं अपनी, हर हद आप लोग पार करते हैं, पोलिंग स्टेशंस में घुस जाते हैं, बैलेट बक्सेस के साथ क्या क्या किया जाता है, पॉलिटिशियंस के साथ क्या क्या किया जाता है, उस वक्त हदूद नहीं होती हैं। काश आप लोग अपनी हदूद उस वक्त भी याद रखा करें, और जो आप लोगों की असल ज़िम्मेदारी है ना, वो उसको पूरा किया करें। क्योंकि ये जब सानिया हुआ है तो उसमें बजाय इसके कि ये इतराफ़ किया जाता कि इनकी गलती थी जिनकी वजह से वो खातून इतने जुल्म से गुजरी हैं, उल्टा इन्होंने पूछा वो अकेली क्यों गई हैं, और पेट्रोल क्यों नहीं था, ये नहीं था। ये सब किसी के साथ भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। गाड़ी एक मशीन ही होती है। हमारी अपनी गाड़ी 2 दिन पहले हमारे साथ यही हो गया, आधे रास्ते में बंद हो गई, और वो भी रात का ही टाइम था।
تو خدا سے ڈرا کریں. آپ لوگوں سے جب اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو تسلیم کیا کریں. اور جتنی بھی سڑک پہ ہوتی ہیں خواتین، ان کو اگر اپنی بہن بیٹیاں مائیں آپ لوگ سمجھے نا، تو کسی خاتون کو اپنے اس طرح کے جو المیہ ہے نا ان سے نہ گزرنا پڑے. تھوڑا سا دیر کے لیے ان خاتون کے ان بھائیوں کے بارے میں سوچ لیجئے، ان کے والدین کے بارے میں سوچ لیجئے کہ جب وہ لوگ آئے اور ان کو اپنی بہن اس حالت میں ملی. اس کے فیملی، اس کے بھائی جو تھے وہ 80 کلومیٹر سے آگے اپنی بہن کو بچانے کے لیے، لیکن آپ لوگ 2 قدم دور سے نہیں گئے. جتنے بڑے مجرم، جتنے بڑے ظالم یہ عابد علی اور اس کا گینگ ہے نا، اتنا ہی بڑے ظلم آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگ پہنچ سکتے تھے، 15-20 منٹ میں پہنچ سکتے تھے. موٹر وے کی گاڑیاں جو ہیں ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ کس لیول کی ہوتی ہیں. تو کم از کم آپ لوگ اگر آپ ظلم یہ کرنے والے نہیں ہیں نا تو اس میں حصے دار ضرور ہیں. اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے. ان خاتون کی عزت تو نہیں لوٹ سکتی. ان کے بچوں پہ نفسیاتی لحاظ سے جو کچھ اثر ہو چکا ہے وہ ان بچوں کے ذہن سے زندگی بھر نہیں نکلے گا. لیکن کم از کم آئندہ کے لیے اپنی حدود جو ہے نا ان کو ذرا پھیلائیے اپنے ملک میں، تاکہ اگر کہیں بہن بیٹی آپ کو بلائے نا مصیبت میں تو آپ لوگ وہاں پہ جائیں. اور ایک مرتبہ پھر ان کچے کے ڈاکوؤں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس جیسے جانور کو وہاں سے نکالیے تاکہ اس کو سر عام لٹکایا جا سکے اور آئندہ بہن بیٹیاں ایسے جانوروں سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کریں.